नमस्कार आप सभी को। एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित टेस्ट नंबर 4 के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। कोई भी व्यक्ति एक सा नहीं होता है। हर व्यक्ति में अपनी कोई एक क्वालिटी होती है जो कि हमें एक दूसरे से भिन्न करता है। किसी के चेहरे पर को देखकर हम ये नहीं जान सकते कि उस व्यक्ति की क्वालिटी क्या है। उस क्वालिटी को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में ऐसे परीक्षण हैं जिनके द्वारा हम मापन कर सकते हैं। तो आज हमारा जो परीक्षण क्रमांक 4 है वो है मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का मापन। व्यक्तित्व का मापन कई प्रकार से किया जा सकता है, पर हमारा जो परीक्षण है वो व्यक्तित्व के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट से संबंधित मापन करेगा। तो ये परीक्षण का प्रॉब्लम समस्या जो है वो है टू मेजर सब्जेक्ट्स पर्सनालिटी ट्रेट्स विद द हेल्प ऑफ मिस P.F. अजीज एंड मिस R. अग्निहोत्री साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसमें एक आपको नया शब्द मिला होगा, वो है ट्रेट्स, शील गुण। शील गुण का सरल अर्थ है उसके इनर क्वालिटी को मापना। मनुष्य के इनर क्वालिटी को हम शील गुण कहते हैं या ट्रेट्स कहते हैं। तो जैसे इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट है, ये एक पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, व्यक्तित्व के शील गुण हैं। इसी से संबंधित आपको इंट्रोडक्शन एंड परिचय दिया गया है। ये आप अपने फाइल में एज इट इज जैसे लिखा है लिखेंगे। पर्सनालिटी शब्द जो है वो एक लैटिन शब्द पर्सोना से लिया गया है, जिसका की अर्थ होता है मुखौटा, मास्क। ये वहां से लिया गया है जब हम स्टेज में एक्टर एक्ट्रेसेस अपना किसी का रोल अदा करते थे। जैसे कि अगर किसी ने कोई हीरो जब एक मूवी में किसी का रोल अदा करता है तो उसकी वही क्वालिटी नहीं होती है, वो उस क्वालिटी को अपने अंदर ला के उसको अपनी प्रस्तुति देता है। तो वो एक उस क्वालिटी को, उस ट्रेट को, उस शील गुण को अपनी अंदर ला के उसकी क्वालिटी को प्रस्तुत करता है। तो वहां से ये शब्द पर्सोना से पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे डेफिनेशंस दिए हुए हैं, आप लिखेंगे। पर्सनालिटी ट्रेट्स के संबंधित परिभाषाएं दी हुई हैं, वो आप लिखेंगे। इसमें जो हमने एक्सप्लेन किया है वही लिखा हुआ है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेट्स, शील गुण के वर्गीकरण। हमने आपको कहा कि 2 प्रकार के होते हैं और ये 2 प्रकार जंग के अनुसार दिया गया है, वो है इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इन्होंने फिर उसके बाद कई एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये जाना कि इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट भी नहीं होता, एक तीसरा गुण भी होता है, वो है एम्बीवर्ट्स, जो कि मिक्सचर ऑफ बोथ द ट्रेट्स, जो अपने समय के अनुसार अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर लेता है, वो एम्बीवर्ट्स कहलाते हैं। तो हमारा जो टेस्ट है वो 3 प्रकार के का मापन करेगा, वो है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं कि इंट्रोवर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, कि वो कम बोलते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हैं, अपने आप में खुशी रहते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, कम पॉपुलर होते हैं, इस तरीके की इनकी क्वालिटीज़ होती है। बहिर्मुखी के भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं एक्सट्रोवर्ट्स की, वो भी यहाँ पे दी हुई हैं। और उभयमुखी एम्बीवर्ट्स की जो क्वालिटीज होती हैं वो दोनों के मिक्सचर की जो क्वालिटी होती है इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट की, वो एम्बीवर्ट्स कहलाते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रेजेंट टेस्ट।
ये टेस्ट जैसे कि कहा गया है मिस पीएफ अजीज एंड आर अग्निहोत्री द्वारा निर्मित परीक्षण है और ये इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट का मापन करेगा। और इस परीक्षण में 60 प्रश्न हैं और हर प्रश्न के सामने 2 विकल्प दिए हैं, हाँ अथवा नहीं। इस परीक्षण को करने की कोई समय सीमा नहीं है, तो भी ये 15 से 20 मिनट का समय लेगा ये परीक्षण समाप्त करने में। प्रिलिमिनरीज आपको लिखना है, प्रारंभिकताएं अपने जिससे जो आपका विषय पात्र होगा उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखना होगा। एपरेटिस में मिस पीएफ अजीज और मिस अग्निहोत्री का टेस्ट और पेन, पेंसिल एंड पेपर की आपको आवश्यकता होगी। प्रिकॉशंस जैसे आपको पहले समझाया गया है वही आपकी सावधानियां रहेंगी। प्रोसीजर भी वही रहेगा कि कंफर्टेबली बैठाना पड़ेगा, उनको पूरे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से देने होंगे, इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट लेना होगा और फिर मैनुअल के अनुसार स्कोरिंग करके हमको अपने रिजल्ट का व्याख्या करनी होगी। अब स्कोरिंग आ जाता है। स्कोरिंग हमको मैनुअल के अनुसार टेबल नंबर 1 में जो सही उत्तर है वो दिया गया है और हर सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक देना है और गलत उत्तर के लिए 0 देना है। तो आप जैसे टेबल देख रहे हैं यहाँ पे आंसर नंबर 1 जो है वो सही है यस। अगर विषय पात्र ने यस में टिक किया है तो आप उनको 1 अंक देंगे और अगर नो में टिक किया है तो 0 देंगे। वैसे प्रश्न क्रमांक का सही उत्तर नो है, तो अगर यस में टिक किया है तो आप 0 देंगे और नो में टिक किया है तो 1 अंक देंगे। इस चीज का आप विशेष ध्यान देंगे और स्कोरिंग करेंगे। आपको एक स्कोर प्राप्त हो जाएगा और स्कोर प्राप्त करने के बाद आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका यहाँ आएगा और फॉर्मूला जो है वो है राइट आंसर माइनस रॉन्ग आंसर। हो सकता है 60 प्रश्नों में से सही उत्तर हमारे जैसे कि 30 आया तो रॉन्ग आंसर हमारे कितने होंगे, 30 हो जाएंगे, तो आंसर हमारा 0 होगा। पर अगर हमारा राइट आंसर ज्यादा है, मान लीजिए राइट आंसर 40 है, तो रॉन्ग आंसर हमारा 20 होगा, तो हमारा आंसर जो होगा वो कितना होगा, 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। मान लीजिए हमारा राइट आंसर जो है वो 20 है, राइट आंसर हमारा 20 है, तो रॉन्ग आंसर हमारे कितने हो जाएंगे, 40, क्योंकि हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 60। तो आंसर हमारा जो आएगा वो हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा रॉन्ग आंसर माइनस में है तो आपका आंसर माइनस में आएगा। तो जब हमारा आंसर माइनस में आएगा तो हम टेबल नंबर 2 पे इंटरप्रेट करेंगे कि वो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है या एम्बीवर्ट है। अगर हमारा आंसर 15 प्लस एंड अबव आता है तो हमारा विषय पात्र एक्सट्रोवर्ट है, बहिर्मुखी है। अगर हमारा आंसर -15 से +15 के बीच में आता है वो एम्बीवर्ट है, उभयमुखी है। अगर -15 से नीचे है तो इंट्रोवर्ट है। -15 से नीचे मतलब होता है -15, -16, -17, -18। आप स्केल जब देखेंगे तो माइनस मीन्स जब उल्टा चलता है, तो आपको अंक प्राप्त होके आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि आपका विषय पात्र किस लेवल की पर्सनालिटी के हैं। इस प्रकार आपका ये परीक्षण समाप्त होगा। आप रिजल्ट लिखेंगे टेबल नंबर 2 के अनुसार।
फिर व्याख्या करेंगे परिणाम की कि आपका विषय पात्र अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है या उभयमुखी है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार उनकी व्याख्या करेंगे। इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट लिखेंगे अपने विषय पाठ के द्वारा और आपका ये परीक्षण समाप्त होगा। धन्यवाद।